अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीटीवी एनएन और मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आज का वीलॉग एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जो ना सिर्फ दिल दहला देने वाला है बल्कि हमारे माशरे, रिश्तों और ज़हनी दबाव के ख़तरनाक पहलुओं को बेनकाब करता है। ये वाक़या भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पेश आया, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी, कारोबारी मौक़े और तरक्की के बावजूद माशरती तनाव और ज़ाती मसाइल का बहुत गहरा असर महसूस किया जाता है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार एक शौहर है जिसने एक घरेलू झगड़े के दौरान अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद पूरी रात उसकी लाश के पास बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम राकेश राजेंद्र ने अपनी बीवी गौरी को चाकू से वार करके कत्ल किया, जिसके दौरान दोनों के दरमियान पेश आने वाले माली मसाइल, बेरोजगारी और ज़ाती तनाज़ात ने नफसियाती दबाव को इतना बढ़ा दिया कि अंजाम का ये खौफनाक वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ। इस वाक़े से हमें ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या माशरती और ज़हनी दबाव इंसान की सोच और जज़्बात को इतना मुतासिर कर देते हैं कि वो अपने करीबी रिश्ते को तबाह कर दें? क्या बेरोज़गारी और माशी मसाइल इतने शदीद हो सकते हैं कि इंसान की हसासियत और हमदर्दी ख़त्म हो जाए? बेंगलुरु, जो कि भारत का एक जदीद शहर है, यहाँ के रिहायशियों को तरक्की और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ रोज़मर्रा के तनाव और ज़ाती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इस शहर में भी घरेलू झगड़े, माली दबाव और ज़हनी तनाज़ात के असरात वाज़ेह नज़र आते हैं और राकेश राजन, जो एक सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर फ़ाइज़ थे, महाराष्ट्र से बेहतर मौक़े की तलाश में बेंगलुरु मुंतकिल हुए थे। दूसरी जानिब मकतूला गौरी ने बेंगलुरु आने से पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी और यहाँ नए मौक़े की तलाश में थीं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान माली कशीदगी और नफसियाती दबाव बढ़ गया था। अच्छा, इस ज़ाती और माशरती कशमकश ने एक ऐसे संगीन मरहले पर पहुँचा दिया कि घरेलू तनाज़ात के नतीजे में एक खौफनाक हादसा रोनुमा हुआ और कत्ल के फ़ौरन बाद राकेश ने अपनी बीवी की लाश को सूटकेस में बंद करके बाथरूम में रखा और फिर रात भर उसकी लाश के पास बैठकर गुफ्तगू जारी रखी। इस गुफ्तगू में मुस्तकबिल के मंसूबे, घरेलू तनाज़ात और नौकरियाँ के जो है ना मसाइल शामिल थे। गोया वो अपनी बीवी से किसी आम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए था, लेकिन मुलज़िम के बकौल बीवी अक्सर इसका बेरोज़गार होने का इसको इल्ज़ाम ठहराती थी और अक्सर ज़िक्र करती थी कि ये ना होता, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव मज़ीद बढ़ता गया और ये वाक़या ना सिर्फ़ एक ज़ाती सानहा है बल्कि ये माशरती सतह पर भी एक अहम पैगाम देता है कि ज़हनी सेहत और जज़्बाती इस्तेहकाम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि घरेलू झगड़ों को वक़्त पर हल करना और जज़्बाती तनाव के शिकार अफ़राद को बरवक़्त मदद फ़राहम करना बेहद ज़रूरी है। मौजूदा दौर में जहाँ मुआशी मसाइल, बेरोज़गारी और समाजी तनाव आम हैं, वहीं ये ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों में होने वाले तनाज़ात को समझकर उनका हल तलाश करें। कानूनी नुक्ते नज़र से भी इस केस ने वाज़ेह किया है कि घरेलू तशद्दुद के केसेज़ में फ़ौरी कानूनी कार्रवाई और समाजी हिमायत कितनी अहम होती है। पुलिस ने इस मामले में फ़ौरी कार्रवाई करते हुए राकेश राजन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और अब वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी हैं। कानूनी निज़ाम को ऐसे मामलात में सख्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे सानहों की रोकथाम जो है वो की जा सके। मज़ीद बरआं इस वाक़े ने ज़हनी सेहत के हवाले से भी हमारे माशरती रवैये पर एक सवालिया निशान जो है वो छोड़ दिया है और अगर कोई फ़र्द शदीद ज़हनी दबाव या फिर नफसियाती परेशानी का शिकार हो तो उसे फ़ौरी नफसियाती मुशावरत और मदद फ़राहम करना बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे वाक़े पर ख़ानदान के अफ़राद, दोस्त और माशरती इदारे एक दूसरे का साथ देकर बहरान को वक़्त पर संभाल भी सकते हैं और माशरती सतह पर हमें चाहिए कि हम ऐसे प्रोग्राम्स और मददगार निज़ाम कायम करें जो ज़हनी सेहत के मसाइल को पहचान कर उनका हल पेश कर सकें। इसी के साथ-साथ घरेलू तनाज़ात को कम करने के लिए खुली बातचीत और तहम्मुल और हमदर्दी के जज़्बे को फ़रोग़ देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि ना सिर्फ़ फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि माशरती ढांचे में भी नफसियाती दबाव और माली मसाइल किस कदर संगीन नताइज पैदा कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और अगर
किसी को ज़हनी या फिर माशरती मुश्किलात का सामना हो तो उसे अकेले महसूस ना होने दें। आज के इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज करना या घरेलू तनाज़ात को वक़्त पर हल ना करना मुस्तक़बिल में बड़े सानहों का सबब बन सकता है, और हमें अपने माशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करनी होंगी ताकि हर फ़र्द को मुनासिब मदद और सपोर्ट मिल सके। तो नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि माशरती दबाव और फिर ज़हनी परेशानियों को बरवक़्त पहचान कर उनका हल निकाला जा सकता है? क्या हम अपने रिश्तों में होने वाले तनाज़ात को समझकर उनका इज़ाला कर सकते हैं? और इस बारे में अपने ख़यालात और तजुर्बात जो हैं और अपने जो तज्ज़ियात हैं वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना ख़्याल रखें और इस हकीकत को समझें कि हर इंसान की ज़िंदगी में वक़्त पर मदद फ़राहम करना निहायत ज़रूरी है ताकि हम मिलकर एक मज़बूत, महफूज़ और हमदर्द मुआशरा तश्कील दे सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मोटिवेशनल बात के साथ और एक पॉज़िटिविटी फैलाने वाले टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।